फ्रेंड्स, मैं हेमंत गुप्ता एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूं। अगर आपने अभी अभी कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या नियर फ्यूचर में स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एंड में जो मैंने कॉन्सेप्ट शेयर किया है वो आपके स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो आप अपने स्टार्टअप को और अच्छे ढंग से चला पाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपके साथ 3 कॉन्सेप्ट शेयर किए हैं। पहला कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप कौन लोग कर सकते हैं, और तीसरा कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टअप आइडिया को आप वैलिडेट कैसे करें। तो दोस्तों, मेरा पहला कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप क्या है। आप कहेंगे कि हम जानते हैं स्टार्टअप क्या है। मैं अपने ऑडियंस से जब पूछता हूं तो वो भी यही कहते हैं, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्टअप है। दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा ही है। स्टार्टअप शब्द के साथ बिजनेस जुड़ा हुआ है। दोस्तों, स्टार्टअप शब्द को समझने से पहले हमें बिजनेस शब्द को समझना पड़ेगा। बिजनेस शब्द को समझने के लिए मैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट की हेल्प लेना चाहता हूं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में जो लेफ्ट हैंड साइड में सोर्स ऑफ इनकम है वो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, और राइट हैंड साइड में जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। अब आप कहेंगे कि एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम क्या है और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या है। दोस्तों, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम वो है जिसमें हम खुद इंगेज होते हैं और इनकम को अर्न करते हैं। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम दोस्तों वो है जहां पे हम अपने रिसोर्सेज किसी और के हाथ में देते हैं और लीवरेज का फायदा उठाते हैं एंड उससे हम इनकम अर्न करते हैं। तो दोस्तों, जॉब और प्रोफेशन ये दोनों एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। इसमें डायरेक्टली आप इंगेज होते हैं और इनकम अर्न करते हैं। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप अपना मैन मनी मशीन पुट ऑन करते हैं और इनकम अर्न करते हैं। अब दोस्तों, आप ये कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट तो समझ में आ गया कि हमने पैसा लगाया, एफडीआर में लगाया, म्यूचुअल फंड में लगाया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाया, एलआईसी में लगाया, इक्विटी में लगाया और इनकम अर्न की। लेकिन बिजनेस कैसे पैसिव इनकम हो गया? बिजनेस कैसे सोर्स ऑफ पैसिव इनकम हो गया? क्योंकि मेरे डैड तो सुबह से शाम बिजनेस में एंगेज रहते हैं। यहां पे यही दोस्तों मैं फर्क करना चाहता हूं कि एक्चुअल में बिजनेस का मीनिंग क्या है। देखिए, जो भी एंटरप्रेन्योर इन द बिजनेस है वो एक्चुअली प्रोफेशन है। अगर वो ऑन द बिजनेस है तो सही मायनों में वो एक बिजनेसमैन है। अब आप कहेंगे ये इन द बिजनेस और ऑन द बिजनेस की क्या स्टोरी है? दोस्तों, इन द बिजनेस का मतलब ये है जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्वॉल्व है वो इन द बिजनेस है, और जो बिजनेसमैन पॉलिसी बनाता है, मैन मनी मशीन जुटाता है, सिस्टम डेवलप करता है अपने बिजनेस के लिए और लोगों को पुट ऑन करता है, उससे जो लीवरेज लेता है और उससे जो इनकम आती है वो सही मायनों में एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। तो दोस्तों, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल की बात करते हुए ही मैं आपको स्टार्टअप की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली स्टार्टअप एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल की खोज ही करना है जो कि रिपीटेबल और स्केलेबल हो। अब आप कहेंगे कि ये रिपीटेबल और स्केलेबल वर्ड कहां से आ गया, और रिपीटेबल और स्केलेबल बिजनेस आइडिया कैसे खोजें? तो दोस्तों, इसी का नाम स्टार्टअप है। यानी एक स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बात की खोज करती है कि ऐसा बिजनेस मॉडल मिले जो रिपीटेबल और स्केलेबल हो, यानी जिसमें रिपीट कस्टमर भी आ सके और बिजनेस को डेमोग्राफिकली स्केल भी किया जा सके। तो दोस्तों, मैं अगर सम अप करता हूं अब कि जो एंटरप्रेन्योर इस इंटेंशन से स्टार्टअप कर रहे हैं कि उन्हें कोई बिजनेस करना है, तो वो अपने बिजनेस को सेटअप करने में ज्यादा टाइम लगाएंगे। लेकिन इस इंटेंशन से आप स्टार्टअप करोगे कि ऐसे बिजनेस मॉडल की पहले खोज करनी है जो रिपीटेबल और स्केलेबल हो, तो आप ज्यादा जल्दी बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप कौन लोग कर सकते हैं। अब आप लोग फिर से ये कहेंगे कि जो यंगस्टर है वही स्टार्टअप कर सकते हैं जो नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो इन द बिजनेस हैं या जो प्रोफेशन में हैं या जो जॉब में हैं, वो भी स्टार्टअप कर सकते हैं। साइड बाय साइड ऐसे बिजनेस मॉडल की खोज कर सकते हैं जो रिपीटेबल और स्केलेबल हो। यानी स्टार्टअप कौन कर सकता है? स्टार्टअप कोई भी कर सकता है जिसके पास इतना टाइम और मनी हो
कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके कि ऐसा बिजनेस मॉडल खोजना है जो रिपीटेबल और स्केलेबल हो। एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर ज्यादा अच्छे से स्टार्टअप कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, उनके पास अपना एक स्किल सेट है, उनको अपने ऑडियंसेस का पेन पता है, वो ऐसे प्रोडक्ट की खोज कर सकते हैं, बना सकते हैं ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो रिपीटेबल और स्केलेबल हो। तो दोस्तों, यंगस्टर के साथ साथ एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर भी स्टार्टअप कर सकते हैं अपने मेन बिजनेस के साथ साथ, और अपने लिए आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बजाय इधर उधर इन्वेस्टमेंट करने के अपने स्टार्टअप पे फोकस करें और पैसिव इनकम के लिए एक बिजनेस सेट करने की कोशिश करें। दोस्तों, तीसरा कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्टार्टअप के लिए कि स्टार्टअप के आइडिया को कैसे वैलिडेट करें। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्टार्टअप वर्ल्ड में, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि स्टार्टअप आइडिया को वैलिडेट क्यों करें। आज से 10 साल पहले जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तब ऐसे टूल्स मार्केट में मौजूद नहीं थे कि आप अपने आइडिया को वैलिडेट कर सकें, लेकिन आज बाजार में ऐसे टूल मौजूद हैं जिससे आप अपने आइडिया को वैलिडेट कर सकते हैं। आज से 10 साल पहले आपको बिजनेस का पूरा ऑरा बनाना पड़ता था, आप अपना बहुत सारा टाइम लगाते भी थे, आप अपना बहुत सारा पैसा भी लगाते थे अपने बिजनेस के ऑरा को बनाने के लिए ताकि कस्टमर उसको विजिट करें और आपकी सेल हो। लेकिन आज वो जमाना नहीं है। आज का जमाना सेल बिफोर यू बिल्ड से शुरू होता है, यानी आप जो भी सर्विस या प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसका प्रोडक्शन करने से पहले आप उसको सेल करके देखें, उसके बारे में आपके ऑडियंस का रुझान देखें कि क्या वो उसको लाइक कर रहे हैं, क्या वो उसको परचेज करना चाहते हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस को बिल्ड करने में 1 साल 2 साल लगा दिया और फिर आप मार्केट में उतरते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो आइडिया क्लिक करेगा। आपके ऑडियंस को उस चीज की जरूरत होगी उस टाइम। इसलिए सबसे पहले आप मार्केट को स्टडी कर लीजिए और ये निकाल लीजिए कि रियल में ये मेरा जो आइडिया है, ये मेरा जो प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विस है, उसमें मार्केट की नीड है या नहीं। क्योंकि आप सोचते हो कि आपका आइडिया सबसे बढ़िया है, लेकिन सेल आपको ऑडियंस को करना है, तो जो आपका आइडिया है, जो आपकी सर्विस है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो ऑडियंस के समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप उस 80% की कैटेगरी में नहीं आना चाहते, यानी आप फेल नहीं होना चाहते, तो आप अपने स्टार्टअप आइडिया को जरूर वैलिडेट करें। स्टार्टअप आइडिया को वैलिडेट एक रीजन से और भी करना चाहिए आपको, क्योंकि इससे आपका टाइम और पैसा भी बचेगा। साथ ही साथ आप अपने बिजनेस को जल्द से जल्द एस्टेब्लिश बिजनेस में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप 1 महीने में वैलिडेट कर सकते हैं, 6 महीने में अपना प्रोटोटाइप बना सकते हैं, और प्रोटोटाइप बनाने के बाद आप अपने बिजनेस मॉडल को पेपर पेन पे उतार सकते हैं और फंडिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। और रियल सेंस में तब आपका एस्टेब्लिश बिजनेस खड़ा होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और वो आज नहीं तो कल सक्सेसफुल बिजनेस बन ही जाएगा और आप एक पैसिव इनकम पूरे लाइफ टाइम बना पाएंगे। दोस्तों, स्टार्टअप आइडिया कैसे वैलिडेट करें, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, लेकिन वो फॉर्मूला समझाने के लिए मुझे 1 से 2 घंटे का वक्त चाहिए। तो मैंने एक स्टार्टअप आइडिया वैलिडेट करने के ऊपर एवरी सैटरडे एक वर्कशॉप चलाई है। उस वर्कशॉप का वेन्यू आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। एवरी सैटरडे 5 to 7 PM हम उस वर्कशॉप को चलाते हैं। आप ऊपर दिए हुए नंबरों पर फोन करके भी अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। इन फोन नंबरों पर आप अपने स्टार्टअप के बारे में स्पेसिफिक क्वेरी भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट नहीं किया है। स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज जो स्टार्टअप हो रहे हैं उनके सामने अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से कुछ और दिक्कतें भी हो सकती हैं स्टार्टअप को शुरू करने में, तो वो इन नंबरों पे आप क्वेरी करके पूछ सकते हैं, हमारे कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ में अगर ऐसे ही वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से स्टार्टअप से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो लॉन्च करता रहूंगा, जितने भी टॉपिक हैं वो आपको बताता रहूंगा। हर 2 से 3 दिन में मेरे एक वीडियो जरूर आएगा आपको हेल्प करने के लिए। मैं ये चाहता हूं कि स्टार्टअप जो 80% फेल हो रहे हैं वो फेल रेट कम से कम हो और आप अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल कर सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।